साइंस के चैप्टर का नाम क्या है आज हम लोग का? साइंस का चैप्टर है द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हम लोग ग्रीन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, अच्छा सभी बच्चों को पता है ग्रीन प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? नहीं पता? नहीं पता है ना? अगर लीव्स ग्रीन है, पत्ते अगर हरे हैं, तो क्यों है? क्योंकि उनके पत्तों में या लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलने के कारण उनके लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तुम्हारे, ठीक साथ बन रही है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन अर्थ आर ग्रीन। अधिकतर प्लांट तो ग्रीन ही है ना, जितने हरे भरे दिखते हैं। बहुत कम ही ऐसे प्लांट है जो ग्रीन नहीं है। तुम अपना काम करो। They appear green due to the presence of green substance called chlorophyll present in their leaves. There are different type of leaves. ठीक है, उनके लीव्स के अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है, हरे कलर का कोई चीज होता है, ग्रीन कलर का, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। समझने के साथ साथ दिमाग में बैठाने की भी कोशिश करो आप लोग, ठीक है ना? तभी तो आगे बड़े आदमी बनोगे। प्लांट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट देयर लीव्स। प्लांट्स को हम उनको देख करके पहचान सकते हैं। अलग अलग टाइप के पत्ते होते हैं ना, सेब के अलग अलग साइज के पत्ते होते हैं। कुछ लीव्स बहुत छोटी होती है, कुछ लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। केले के पत्ते देख लो, बनाना लीव्स जो होती है कितनी बड़ी होती है। नहीं बोलो, ठीक है। तो नीम के लीव्स अलग होती है, अशोक पेड़ की लीव्स अलग होती है, पीपल की अलग होती है, गुलमोहर की अलग होती है, यूकेलिप्टस की अलग होती है। तो अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो भी अलग अलग, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ लीव, अगर लीव के पार्ट्स की बात करो तो वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे देखो, मैं जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं इसमें मैं दिखा दूं कि एक सबसे पहले जो लीव्स होती है, रुको एक सेकंड, अब आगे देखो। तो यहां तक तो हम समझ गए। वेन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, वाटर, मिनरल एंड प्रिपेयर्ड फूड। अब ये देखो, जो वेन है पत्तों के अंदर, ये जो लीफ दिख रही है ना आपको, ये जो डंडी दिख रही है, ये मोटी वाली डंडी ऊपर आप देख रहे हो, मेन वेन। और साइड में जो साइड वेन है, ये सब क्या करते हैं? ये मेन वेन और साइड वेन ये काम करते हैं कि हर लीव्स तक, आपको पता है ना कि जो प्लांट का खाना बनता है ना, जो कुकिंग होती है, फूड प्रिपेयर होता है, वो लीव्स में ही होता है। लीव्स में ही फूड तैयार होता है, ठीक है। तो लीव्स में फूड तैयार होता है। और प्लांट फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये तीन चीज लेके, मतलब सूरज की रोशनी, जड़ों से या रूट्स के थ्रू जाने वाला पानी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से वो क्या कहते हैं? एयर लेते हैं। ऐसे उनका खाना बनता है, ठीक है। तो लीव्स के अंदर वो चीजें पहुंचती कहां से हैं? देखो, ये लीव्स के ऊपर जाली जाली सी आपको दिखती है ना, एकदम पतली पतली सी, सुराख सुराख से, उसको तो सर कहते हैं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरे को तो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन भी शेयर कर रखी है, आ जाएगी स्क्रीन आपको, ठीक है। तो एक प्लांट का जो ये वेन है, लीफ का जो वेन है, ये क्या 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 करता है? लीफ का जो वेन है ना, ये वाटर, मिनरल और प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल को तो पत्तों तक पहुंचाता है, लीफ तक। और पत्तों में या लीव्स में जो खाना प्रिपेयर होता है ना, फूड प्रिपेयर होता है, उसको प्लांट के हर हिस्से तक भेजने का काम करता है। किससे होता है? वेन्स के थ्रू, जो पाइप्स के जैसे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए। हाँ, अब देखिए, टू एंड फ्रॉम द लीफ, ठीक है। द अंडर साइड ऑफ अ लीफ कंटेन्स मिलियन ऑफ टीनी ओपनिंग। पत्तों के अंदर है ना, बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं। ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वीडियो में मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। जो लीव्स होती है उसमें जाली 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 जैसी चीजें होती हैं। ऐसे पत्तों को ना रोशनी में लेके देखोगे लीफ को ना, तो आपको जालियां दिखेंगी, सुराख। उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जैसे हम अपने नाकों से सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसी तरह प्लांट्स के पास नोज तो होते नहीं, तो वो लीव्स के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं। और ब्रीदिंग में क्या करते हैं? सांस लेने में
हम लोग सांस में क्या लेते हैं? तुम लोग को ये भी नहीं पता क्या? अंडे हो, ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकालते हैं? क्या बोलो, सही बोले हो? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो आप लोग पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये तो एनिमल्स और ह्यूमन करते हैं। हम और आप इंसान जो हैं या कोई भी एनिमल, वो सांस में अंदर ऑक्सीजन लेता है। हमारे एटमॉस्फेयर हवा जो है ना चारों तरफ, इसमें ऑक्सीजन है। हमारे आसपास जितनी भी हवा है ना, उसमें 21% ऑक्सीजन, 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है। एंड 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती इंसानों को। ठीक है। हम क्या लेते हैं? केवल ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे काम का है। लेकिन प्लांट को क्या जरूरी होती है? इस एटमॉस्फेयर में तुम अपना टेस्ट दो, 0.003% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो पेड़ पौधे लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इन लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, जो पत्तों में ऐसे देखने पे छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे सुराख, उनको स्टोमेटा कहते हैं। वो नोज ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट के नाक होती है वो। ठीक है। जिसके थ्रू वो सांस अंदर लेते हैं और अंदर का सांस बाहर छोड़ते हैं। साथ ही साथ एक काम और करते हैं। हमको बेटा गर्मी ज्यादा लगती है, तो पसीने कहाँ से आते हैं? छोटे छोटे रोए के पास सुराख हो, तो वहां से पसीने बाहर आते हैं ना। हाथ में, पाँव में, हर जगह वो सुराख छोटे छोटे होते हैं हमारे। समझ रहे हो? तो प्लांट में तो ऐसा नहीं होता। तो प्लांट में पता है कैसे वो निकलता है? प्लांट के अंदर की जो गर्मी है ना, वो कैसे बाहर आती है? उसी स्टोमेटा के थ्रू। पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उनके पानी है ना, भाप बन करके ऊपर निकल जाती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बादल बन रहा है, उसके लिए प्लांट भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट भी उसमें मदद करता है। क्योंकि प्लांट्स पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है प्लांट के अंदर, वो पत्तों के थ्रू स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, और जिससे बादल बनता है। ठीक है। चलो हम अभी फिर थोड़ा नीचे आते हैं। एक सेकेंड। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कोई नहीं बेटा, साफ हो जाएगी। नेटवर्क का इशू है ना। फंक्शन ऑफ अ लीफ। अब ये जो लीफ होती है, करती क्या क्या है, क्या क्या काम करती है लीफ? मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। पहला काम जो है, द लीफ ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड। जो प्लांट की लीव्स होती है, पहले तो फूड बनाने का काम करती है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। लीव्स प्लांट का फूड बनाती है ना। अच्छा, हमारे घर में जहाँ खाना बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? किचन। यही कहते हैं ना। तो उसी तरह जो लीफ होती है ना, वो भी किचन ऑफ द प्लांट होती है, या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। समझ रहे? जहाँ खाना पकता है या बनता है, उसको फूड फैक्ट्री या किचन कहेंगे, यही कहेंगे ना। तो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है यशिका? प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है? क्या बोलिए? लीव्स में ना। ठीक है, वेरी गुड। तो हाउ डू हैव मेक फूड? अब ये सोचने की बात है, हमने तो बता दिया कि लीव्स खाना पकाती है प्लांट का। खाना पकाती कैसे है, क्या करती है, कैसे खाना पक जाता है? ये तो क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं। देखो, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स। दे यूज लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर as raw material to make their food. These raw materials are obtained through the process given below. देखो, प्लांट जो खाना बनाती है बेटा, आपको बताया था ना कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? उसमें क्या ऐसा होता है कि उसका कलर ग्रीन होता है? क्लोरोफिल। याद रखो ना, अंडे हो तुम लोग। आस्था, आपको तो पता था ना कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? आस्था तो भी एडमिट हो रही है। तो लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पता है क्या काम करती है? जो सनलाइट है ना हमें दिख रही है, उस सनलाइट को कैच करने का काम करती है। अगर क्लोरोफिल नहीं हो ना लीव्स में, तो सनलाइट को पकड़ नहीं पाएगी, खींच नहीं पाएगी। अच्छा, खाना पकाने के लिए हम लोग
कुकिंग गैस या सिलेंडर यूज करते हैं ना, स्टोव यूज करते हैं, बिना गैस का खाना पक जाएगा? ऐसा तो नहीं ना मम्मी ने कुकर में या कढ़ाई में कोई खाना रखा और सीधे पकने लगे, बिना गैस ऑन किए खाना बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो उसी तरह प्लांट्स को भी तो गैस की या फ्यूल की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी फ्यूल की। तो वो फ्यूल क्या होता है? वो सनलाइट ही फ्यूल होता है। कुकिंग के लिए, प्लांट के कुकिंग के लिए जो फ्यूल होता है वो होता है सनलाइट। और वो सनलाइट कैसे मिलता है? क्योंकि प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल उस सनलाइट को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, पहली बात। उसके बाद when light falls on the leaves it absorbed by chlorophyll, ये तो हो ही गया। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन थ्रू स्टोमेटा। अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह से आपको बहुत सारी गैसें। नोज ऑफ प्लांट क्या होता है तुम बताओ? कोई देवता को छोड़ के नोज ऑफ द प्लांट तुम बताओ क्या हुआ? स्टोमेटा। इसमें क्या यार, इतना आसान है। नोज ऑफ द प्लांट स्टोमेटा होता है ना। तो स्टोमेटा क्या होता है? जब आप लाइट में किसी भी लीव्स को देखोगे तो उसमें छोटे 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 सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू वो ब्रीदिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और एक्स्ट्रा वाटर या जो भी ऑक्सीजन होता है उसको बाहर करता है। तो प्लांट्स क्या करती है कि सनलाइट से सोलर एनर्जी लेती है, और एयर के अंदर से जो चारों तरफ एयर फैली है, इससे हम लोग ऑक्सीजन यहीं से हवा से ले रहे हैं ना, तो वो भी इसी एटमॉस्फेयर से या आसपास की एयर से क्या गैस, कौन सी गैस लेती है यशिका? प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए? क्या बोल रही है लड़की? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बाहर से एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। अब इनको मिलाने के बाद वो खाना बना लेते हैं। द स्टोमेटा परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये खुद भी सोचने वाली बात है। लीव्स के बारे में तो जान गए, स्टोमेटा और क्या क्या करती है? स्टोमेटा देखो बेटा दो तरह का काम करती है, एक तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। सुन रहे हो? पूछ लेंगे और नहीं बताओगे ना तो मारेंगे कैसे, दीवार तोड़ के उस तरफ जाओगे। ध्यान दो पूरा। तो स्टोमेटा क्या दीजिए, दूसरे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, नाटक मत करिए आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया। स्टोमेटा क्या करती है? स्टोमेटा लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो स्टोमेटा से ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। हाँ इसमें पीडीएफ है सारे, देखो चैप्टर 2 का टेस्ट दो। अब देखिए, तो स्टोमेटा एक काम तो करते हैं कि एयर ले से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, और दूसरा क्या काम करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में उसको भी वो बाहर करते हैं। अब एक बात सोचो, हम लोग जो खाना पकाते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं कहूंगा कि मम्मी खाना पका रही है, तो मम्मी इज कुकिंग फूड कहते हैं ना। लेकिन प्लांट कुकिंग जो करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखो, द प्रोसेस बाय विच लीव्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट, किसी में भी नीचे वाले में, किसी में सबसे लेफ्ट में, नीचे लेफ्ट राइट, बस ठीक है। The process by which leaves use sunlight to convert water and carbon dioxide into food is called photosynthesis. ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबों को फूड में बदल देती है, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब कि लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू पुट टुगेदर, मतलब लाइट के साथ और चीजों को जोड़ने का काम ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। किसको किसको नींद आ रही है भाई? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आगे देखिए, काम कर लिया आपने? काम चलो करो, जल्दी करो। यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट। अब खुद सोचो, जो फूड प्लांट के लीव्स में बन गया, लीव्स में जो खाना पक गया, वो स्टोर कहाँ होता है?
हम लोग खाना पकाते हैं, मम्मी खाना पकाती है तो जो खा लिया और बाद बाकी फ्रिज में रखते हैं ना, तो प्लांट कहाँ रखती है वो फूड? सोचने वाली बात है। और जो फूड प्लांट बनाती है उसका यूज कैसे करती है ना? देखो, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। जो प्लांट खाना पकाती है ना, उसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। जैसे मम्मी क्या पकाती है? चपाती बनाती है, चावल बनाती है, दाल बनाती है, सब्जी बनाती है ना? लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये जो भी खाना पकाता है, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है। अब देखो, द स्टेम एंड ब्रांचेस of the plant take the prepared food from the leaves to other part of the plant। जो डालियां होती है ना पेड़ों की, वो क्या करती है? पत्तों से जुड़े होते हैं। अच्छा, पत्ते या लीव्स कहाँ लगी होती है? ब्रांचेस पे ही तो लगी होती है ना, डालियों के ऊपर, है ना यशिका? डालियों के ऊपर लीव्स लगी होती है ना, तो लीव्स में फूड बना, वहां से जो भी ब्रांचेज या डालियां लगी होती है वो फूड वहां से ले लेती है, ग्लूकोज को ले लेती है, और पूरे प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। The plant uses some of this food for its daily activities and stores the extra food as starch in its different parts। तो अपने रोजमर्रा का जो भी काम है, एनर्जी की जितनी भी जरूरत होती है डेली वर्क के लिए प्लांट को, उनमें वो यूज करती है। और जो एक्स्ट्रा फूड उनका बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में रखती है। अब देखो आगे क्या करती है प्लांट। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर धूप ना भी हो ना, तो जो पहले से उनके अंदर धूप स्टोर्ड रहती है उससे उनका खाना पकते रहता है। जैसे कोई बर्फीली जगह होती है ना, बर्फीली, जैसे कि मान लो कि जो पोलर इलाके होते हैं जहाँ बहुत कम धूप निकलती, तो वहां की जो प्लांट्स के लीव्स होती है ना, उसकी स्टोमेटा सनलाइट को लेकर के बंद हो जाती है और बहुत दिनों तक उसी सनलाइट को यूज करते हैं। अब सर्द मान लो बारिश में लकड़ियां गीली हो जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो सूखी लकड़ियां कुछ ना कुछ तो बचा के रखेंगे ही, या जो पहले से हमारे पास स्टोर्ड फूड है उसी से काम चलाएंगे। ठीक है, वही। देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि एक्सक्यूज मी सर, या आयोडीन क्या होता है? आयोडीन बेटा जो नमक में पाया जाता है ना, वो भी आयोडीन होता है, एक तरह का केमिकल होता है वो। मैं उसको आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट करा लेंगे। जो भी हम नमक खाते हैं ना, या जो भी सी से मिलने वाली चीजें होती है, जैसे सीख से जो भी स्नेल होता है या जो भी फिशेज होती है, जो भी हम लोग खाते हैं, उनके अंदर भी आयोडीन होता है, नमकीन, नमक वाला चीज। अब देखो, प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। अब खुद सोचो, अगर प्लांट नहीं होगा तो हम भी तो, इंसान भी एक जानवर ही तो है। द ह्यूमन आर ऑल्सो एनिमल, ह्यूमन आ सोशल एनिमल। अब देखिए, खुद सोचिए आप कि अगर प्लांट नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? या तो हम प्लांट से मिलने वाली चीज खाते हैं, नहीं तो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं। अपने आप को अगर हम देखें तो, ठीक है, हम लोग तो है वेजिटेरियन है ना, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, और वो कहाँ उगती है? प्लांट्स पे, पहली बात। और ऑक्सीजन बिल्कुल प्लांट से ही मिलता है, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलता है, हमें फूड भी प्लांट से मिलता है, हमें शेल्टर भी प्लांट से मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, मेडिसिन भी मिलता है। अगर प्लांट नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, फूड नहीं, तो हम जिएंगे कैसे? है कि नहीं? और प्लांट को भी हमारी जरूरत पड़ती है। अब खुद सोचो कि एक प्लांट है, अब उसके बीज तो उसी के पास है, सीड्स। यहाँ ध्यान दो, फोकस हमेशा यार आना चाहिए, नहीं तो टेढ़े का टेढ़ा भी हूं मैं। जो बीज है, मान लो कि मैंगो ट्री है बहुत बड़ा, ठीक है, या जामुन ट्री है। अब जामुन ट्री के जो बीज होंगे जामुन के पेड़ के नीचे ही गिरेंगे, उड़ के बहुत दूर तो जा नहीं सकते। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन जामुनों को खाते हैं, बंदर हो गए या बर्ड्स हो गए। और जब वेस्ट निकालते हैं ना, तो उनके गोबर में वो बीज ऐसी तरह का इसी तरह निकल जाता है।
तो मान लो किसी बंदर ने यहाँ खाया और जाकर के चांदपुर माजरा दवास की तरफ चला गया, वहां पर उसने वेस्ट किया, तो उसके अंदर जो बीज था उससे एक पौधा बन गया, तो ये जामुन का पेड़ वहां फिर और खाया तो और फैलते चला गया ना। हम अभी चुप रहिए। हम लोग जो इंसान होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक जगह कोई प्लांट होती है तो और जगह खुद से भी उसको लगाते हैं ना, तभी तो प्लांट बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स भी बिना एनिमल के ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते, और हम लोग तो प्लांट के बिना जी ही नहीं सकते। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब खुद सोचो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। अब अगर हम जंगल देखा है, फॉरेस्ट देखा है आप लोग ने टीवी पे, डिस्कवरी पे देखा होगा, आपने देखा है ना जो शेर होता है, शेर क्या खाता है, डियर हिरन को खाता है ना। हिरन क्या खाती है, घास, जो प्लांट्स होते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हिरन क्या खाएगी, और हिरन खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे, और हिरन नहीं जिएगी तो फिर शेर क्या खाएगा, फिर शेर भी मर जाएगा। तो सब कुछ एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है ना। जो हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, तीन तरह के एनिमल होते हैं ना। हर्बीवोरस कौन होते हैं यशिका, हर्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस को खाते हैं, मतलब कि जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, डियर, है ना, बियर सॉरी। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, जैसे भालू, वो प्लांट भी खाता है और मांस भी खाता है। इंसानों को देख लो, कुछ लोग एग, फिश, मीट खाते हैं ना, देवता खाती है ना, तो अच्छा देवता नहीं खाते। तो बहुत लोग ऐसे हैं ना जो खाते भी हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आपने देखा है किसी का नाम सुना है जो मीट खाते होंगे, चिकन खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं ना। तो भाई देख लो, ये जरूर चिकन खाता होगा। कोई बात नहीं, दुनिया खाती है। तो मेरे कहने का मतलब, इंसान क्या क्या हो गए, कार्निवोर, ओमनीवोर या हर्बीवोरस, ओमनीवोर, ठीक है ना, हम लोग ओमनीवोरस है। ओमनीवोर मतलब कि दोनों चीज खाने वाले, ठीक है। तो मैं अब आपको एक चीज बताऊं, फूड चेन क्या होती है, ठीक है ना। देखो, अ चेन that shows a series of organisms where each member depends on the lower member in the series of food is called a food chain। एक ऐसा चेन, एक ऐसा सर्कल जिसमें हर जानवर या हर पार्ट उसका दूसरे पे डिपेंडेंट हो। खुद सोचो, डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डियर पे लॉयन डिपेंडेंट है, इसी तरह से तो चलता है ना। और लॉयन मर जाएगा तो उसपे जो भी स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे कि वल्चर हो गया या आपकी लोमड़ी हो गई, है ना, जो फॉक्स होते हैं वो सब खाते हैं। आगे देखिए, अब खुद सोचो, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती ऑक्सीजन छोड़ती है, बाहर निकालती है, एक्सहेल करती है ना। किसी भी गैस को बाहर निकालना मतलब एक्सहेल, ठीक है, EXHALE। और किसी भी गैस को अंदर सांस में लेना, इनहेल, INHALE। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो प्लांट क्या बाहर निकालती है, क्या एक्सहेल करती है, ऑक्सीजन। और एनिमल क्या लेते हैं अंदर, इनहेल क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। गुड। अब देखो, तो बेटा हम कह सकते हैं ना कि इस तरह से प्लांट और एनिमल सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने लाइफ के लिए, जीने के लिए, और ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये सारी चीजें। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा नील भैया खत्म हो गया। ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप लोग रिवाइज कर लेना आपको जब भी पेपर हो तो। और अब हम कराएंगे यशिका